Hello everyone and welcome back to my another exciting video of class 12th English and Flamingo का आज हम चैप्टर नंबर 2 करने जा रहे हैं जिसका नेम है टाइटल है द लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरी ऑफ द स्टोलन चाइल्डहुड। इसका आज हम एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करेंगे जिसमें हम सारे रिलेवेंट पॉइंट्स जो हैं इस चैप्टर के कवर कर लेंगे। अब वो चाहे जो भी हो, ऑथर के बारे में हो, इस चैप्टर के मेन और या फिर साइड करेक्टर्स के बारे में हो, इस चैप्टर की थीम हो, इस चैप्टर की समरी हो, इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स हो, इस चैप्टर से आपको क्या सीखने को मिलता है वो वाली बात, इस चैप्टर के डिफ़िकल्ट वर्ड्स, और फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। ये जितनी भी चीज़ें अभी आपको ऊपर देखने को मिली इन सब का PDF फॉर्म में जो नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। फ्री में आपको मिल जाएंगे कहाँ पे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप जल्दी से जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखिए और वहाँ से जाके आप नोट्स एक्सेस कर लीजिए। एक लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को क्लिक करते ही आपको और कहीं भी नहीं जाना, आप सीधा के सीधा नोट्स पे ही चले जाएंगे। तो आप जाके नोट्स देख सकते हैं, बाद में आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस नोट से। लेकिन फ़िलहाल मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो बोला जा रहा है ऑथर के इंट्रोडक्शन में जस्ट अ सेकेंड दैट इस चैप्टर के ऑथर हैं कौन? एनिस जंग। ये बॉर्न थे, उनका बर्थ हुआ था रौरकेला में 1964। इन्होंने अपनी जो फॉर्मेटिव ईयर्स थे, जो इनके बहुत अच्छे वाले ईयर्स थे, वो उन्होंने स्पेंड करे थे हैदराबाद में। और इन्होंने वो हर दोनों जगह एजुकेशन जो है वो ली थी। इंडिया में भी ये पढ़ी थी और यूनाइटेड स्टेट्स में भी ये पढ़ी थी। ये आपको बता दें, जो हमारी इस चैप्टर की जो ऑथर है वो एक लेडी है। ऑथर इज, इस बात में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑथर आखिर है कौन। हर्ट से हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है दैट ऑथर इज़ अ फीमेल। तो जो ये हैं, इन्होंने इंडिया और US दोनों में अपनी स्टडी जो है वो करी थी। इन्होंने अपना करियर चुना राइटिंग को, और जर्नलिस्ट बनने में इन्होंने अपना करियर सोचा और इन्होंने फोकस करा ऑन सोशल इश्यूज़। ये किस बारे में लिखती हैं? जो सोशल इश्यूज़ हैं, आजकल जो सोसाइटी में चीज़ें हो रही हैं उसको ओवरकम करने के लिए जो हम चीज़ें कर सकते हैं, इन्होंने उस बारे में अपनी जो स्टोरी है उसमें इन्होंने लिखा है। सो हर वर्क्स delve into the intricate web of poverty। इनकी जो ज़्यादातर कहानियाँ है वो poverty, traditions, exploitation जो होता है आजकल वुमेंस का या फिर लोअर कास्ट का, उनका एमिंग टू शेड लाइट ऑन द स्ट्रगल्स। ये उन पे लाइट मारती हैं जो कि अभी स्ट्रगल फेस कर रहे हैं ऑन द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़। जो मार्जिन पर, जो कि बिल्कुल ऐसी कम्युनिटी जो कि बहुत ही ख़राब हालत में हैं, उन पे ही अपना फोकस बनाती हैं। और स्पेशली इनकी कहानियाँ किस पे होती हैं? ऐसे बच्चों पे होती हैं। तो आज की जो स्टोरी है इससे हमें आइडिया मिल चुका है कि ये किसी सोशल इशू पे है, किसी बच्चे पे है जो कि इनमें से किसी एक चीज़ को फेस कर रहा था। तो इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर्स की बात करूँ तो वो है साहिब ए अलाम, जिन्हें साहिब भी बोला गया है। ये एक यंग बॉय हैं जो कि पुअर्टी की कंडीशन में रह रहे हैं। वही ऊपर वाला पॉइंट आ गया कि पुअर्टी पे बनाती है, और ये भी एक स्टोरी पुअर्टी पर ही बेस्ड है। फोर्स टू स्क्राउंज थ्रू गार्बेज डम्प्स फॉर द सर्वाइवर। इन्हें जो गार्बेज डम्प्स है उसमें से इनको जो है खाना या फिर जो भी चीज़ें ये वहीं से ढूंढ के लाते थे अपने ज़िंदा रहने के लिए, खुद को ज़िंदा रखने के लिए। तो सोचो कितनी ख़राब इनकी हालत होगी, इतनी इनके पास पुअर्टी थी। डिस्पाइट हिज सर्कमस्टांसेस ही रिटेन्स अ ग्लिमर ऑफ होप। ऐसे ख़राब हालातों में भी इन पे एक होम थी, इन पे एक अच्छे जीवन के सपने थे। अब हम देखेंगे कि आखिर में इनके साथ हुआ क्या। और एक और भी हमारे पास इस चैप्टर में मेन कैरेक्टर है मुकेश। तो एक दूसरा जवान लड़का है जो कि फिरोज़ाबाद से है, और ये इंटैंगल्ड इन द इलीगल बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री। जो जो बैंगल इंडस्ट्री है उसमें लीगल भी होती है, इलीगल भी होती है, जो कि बिना किसी कानून वाइज अपने आप ही जो है बैंगल को प्रोड्यूस करते हैं। सो ही एस्पायर्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक एंड ब्रेक फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ पुअर्टी। और उसका सपना क्या है? मैकेनिक बनने का, मोटर मैकेनिक बनने का, मोटर सही करने वाला, जो कि मतलब इलेक्ट्रॉनिक वाली जो चीज़ें हो गई। जैसे कि हमारे घर में जो मोटर लगी हुई थी वो बाइक में जो मोटर्स लगी हुई होती हैं वो उस तरीके की जो मोटर्स हैं उसका मैकेनिक बनने का इनका सपना था। और ये चाहते थे कि सारी जो भी इन पे गरीबी की जो इन पे साइकिल घूम रही है उसको ये तोड़ के कुछ कमा सकें। तो इस वजह से इलीगल बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में ये गए थे। अब बात करें कुछ साइड कैरेक्टर्स की जो कि बहुत कम टाइम के लिए आए हैं, लेकिन उनका भी कुछ ना कुछ रोल है। तो वेरियस रैग पिकर चिल्ड्रन, और भी कूड़ा बीनने वाले जो बच्चे हैं वो उनके बारे में है। तो वो कौन है? साहिब के फ्रेंड है। साहिब जो इसमें आया है वर्ड, साहिब ये वाला लड़का, इसके जो दोस्त है वो कौन है? कूड़ा बीनने वाले और बच्चे। वो बेयर फुट है, नंगे पैर हैं, लिविंग इन द डायर कंडीशन, बहुत ही खराब स्थिति में रह रहे हैं। फाइंडिंग सोलेस इन द स्मॉल जॉयज एडमिट्स देयर स्ट्रगल, छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढते और अपने स्ट्रगल से जूझ रहे हैं।
अब बात करते हैं मुकेश की फैमिली की, जो कि दूसरा लड़का था इलीगल बैंगल मेकिंग में जो इन्वॉल्व था, उसके बारे में। सो द मुकेश एल्डर ब्रदर, हिज सिस्टर इन लॉ एंड हिज बैंगल मेकिंग फादर। कौन कौन थे इसकी फैमिली में? इसका एक बड़ा भाई था, इसकी एक सिस्टर इन लॉ थी, सिस्टर इन लॉ मतलब भाई की बीवी, भाभी थी, एंड हिज बैंगल मेकिंग फादर, उसके बैंगल बनाने वाले उसके फादर थे, एंड अवॉइडिंग द इंटर जनरेशनल स्ट्रगल्स एंड साइक्लिक पॉवर्टी प्रेवलेंट इन देयर कम्युनिटी। जो उनकी कम्युनिटी में ही पॉवर्टी जो थी वो लाया कर रही थी, इतनी ज़्यादा उनकी ख़राब हालत थी। आपने देखा होगा कि जो स्लम्स एरिया होते हैं वहाँ पे हर ही एक इंसान की जो स्थिति है वो ख़राब होती है। ऐसा कोई नहीं होता कि कोई बहुत अच्छी खासी स्थिति में और वो स्लम एरिया में रह रहा हो। तो एक जो कम्युनिटी बनती है वो सेम टाइप ऑफ सेम ग्रुप के लोगों में बनती है जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालत में रह रहे हैं। एल्डर्स इन द कम्युनिटी, उसकी कम्युनिटी में कुछ बड़े लोग भी थे, उनके वो भी एक साइड करेक्टर आ जाते हैं रिप्रेजेंटिंग द एंट्रेंस ट्रेडिशनल रूल्स। उनके भी कुछ रूल्स आते हैं जो कि अब वो एल्डर्स हैं, एल्डर्स वर्ड ही क्यों करा गया है ताकि वो ट्रेडिशनल जो उनकी आज जो चली जा रही बहुत सारी टाइम से चीज़ें उसी के बारे में वो बताएंगे। क्या बताएंगे? कन्फ्यूज़ नहीं होना, अभी बताया जाएगा आपको स्टोरी में। फैंटालिस्टिक एक्सेप्टेंस ऑफ देयर सर्कमस्टांसेस, जो एक्सेप्ट करते हैं अपने सर्कमस्टांसेस को बहुत अच्छे से। अब आखिर क्या बात होगी इस चैप्टर में वो हम फाइनली पढ़ते हैं थ्रू द थीम ऑफ द स्टोरी। सबसे पहले हम थीम कवर करेंगे स्टोरी की। एक और बात मैं बता दूं, अगर आपको इसका NCERT लाइन टू लाइन रीड वाला वीडियो चाहिए तो वो भी मैं आपके लिए बना सकता हूँ। कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा, मैं वो भी बना दूंगा। लेकिन यहाँ पे हम NCERT लाइन टू लाइन नहीं, हम NCERT का एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं, आखिर NCERT में बताया क्या गया है। तो आप कोई रेफरेंस अच्छी बुक लेते हैं तो उसमें भी इसी तरीके से मेंशन होता है। खैर ये कोई रेफरेंस बुक का नहीं है, ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, सो आई एम प्रोवाइडिंग यू दैट ओनली। तो थीम में बताया गया है कि जो लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर है ये एक्सप्लोर करता है किसको? द थीम ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड्स को, एक ऐसे कहानी को जिसमें कि बहुत दर्द दिखाया गया है उन बच्चों का जिनका बचपना छीन लिया गया, क्यों? गरीबी की वजह से। एंड द हार्श रियलिटीज़ फेस्ड बाय द इम्पवरिश्ड चिल्ड्रन इन द इंडिया, ऐसे बच्चों के बारे में जो इंडिया में रह रहे हैं और बहुत ही ख़राब स्थिति से जूझ रहे हैं। उन्हें ऐसी पता नहीं कैसी कैसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है अपने आए दिन की ज़िंदगी में, जो कि हमारे लिए और आपके लिए सोचना भी बहुत मुश्किल है। It delves into the interplay between the poverty, tradition, and exploitation, highlighting the societal structures that perpetuate the cycle of deprivation. ये ऐसी चीज़ों को हाईलाइट करता है जो कि सोसाइटी के स्ट्रक्चर में हो रही है, एक साइकिल चले जा रही है कि जो अमीर है वो ख़ानदानी अमीर ही रह रहा है, जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है, वो उसी साइकिल में घूमता जा रहा है। तो इस पर बहुत ज़्यादा गौर किया गया है। The narrative underscores the resilience and the dreams into the children amidst their bleak surroundings. उनकी सराउंडिंग्स कैसी ख़राब उनकी सराउंडिंग्स है, juxtaposed against the। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही ornamental वर्ड्स का यूज़ मैंने इस वजह से किया है, और मैं आपको एक्सप्लेन आसान भाषा में करा, लेकिन मैंने जो इसमें लिखी वो ओरना, जस्ट अ सेकेंड, यस आई हैव अरेंज्ड ऑल। सो ऑर्नामेंटल वर्ड्स नहीं, मैं गुड वर्ड्स लिख देता हूँ। स्पेलिंग बहुत बड़ी है, मेरे को बहुत इसमें दिक्कत हो रही है लिखने में, बिकॉज इट्स डिफ़िकल्ट टू राइट ओवर द स्क्रीन। सो आप समझ जाइएगा, ऑर्नामेंटल वर्ड्स का जो है यहाँ पे यूज़ किया गया है। क्यों? ताकि आप जब आंसर लिखें तो आप उस आंसर में उन वर्ड्स को यूज़ कीजिएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ दोज वर्ड्स इन द आंसर। तो आप जब आंसर लिख रहे हैं तो उसको ये यूज़ कीजिएगा, और मैं मीनिंग जो सिंपल लैंग्वेज में है वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ साथ में। सो द juxtaposed अगेंस्ट द हार्शनेस ऑफ डेली एग्जिस्टेंस, उन्हें कितनी दिक्कत आ रही है अपने रोज़ाना ज़िंदगी में, इस पर उनका बताया गया है। उनका जो दुख, उनका जो दर्द है वो इस चैप्टर में बताया गया है। अल्टीमेटली इट सर्व एज अ poignant commentary on the urgent need for the societal change to break the cycle of poverty, and बहुत ज़्यादा नीड है सोसाइटी में चेंज लाने की, ताकि जो पोवर्टी की जो साइकिल चले जा रही है लगातार, इसको तोड़ा जा सके और प्रोवाइड की जा सके। क्या यहाँ पे जैसे हम कंक्लूजन लिखते हैं ना, वो वाली बात एक लिखी गई है, सीडी नोट्स कंक्लूजन। सो जो कंक्लूजन वाली बात लिखी गई है, एवेन्यूज फॉर दीज चिल्ड्रन टू रिक्लेम देयर लॉस्ट स्प्रिंग्स ऑफ चाइल्डहुड इनोसेंस एंड अपॉर्चुनिटी। इन बच्चों ने जो अपना बचपना खो दिया, जो अपनी एक इनोसेंस होती है वो खो दी है। इन्होंने एक फेयर अपॉर्चुनिटी जो हर एक बच्चे को दी जाती है कि आप पढ़ो, पढ़ के आप जितनी मेहनत करोगे आपको उस हिसाब से आपकी करियर चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा, वो उनके पास से छीन। इनकी स्थिति इतनी ख़राब है कि कुछ नहीं कर सकते, दे हैव लॉस्ट इनोसेंस। इतने ज़्यादा ओवर एक्सपोज हो गए हैं बच्चे, उनके पास उनका बचपना, उनकी एक मासूमियत ही जा चुकी है। अब हम बात करते हैं आखिर चैप्टर क्या कह रहा है या फिर घूम कहाँ रहा है। द लॉस्ट स्प्रिंग क्रॉनिकल्स द लाइफ्स ऑफ साहिब एंड मुकेश। इसके ऊपर है साहिब और मुकेश के बारे में जो हम लोग पर कैरेक्टर्स पढ़े थे। टू इम्पवरिश्ड बॉयज़, ऐसे बच्चे जिनकी बहुत ही ख़राब स्थिति में परवरिश की जा रही है। नेविगेटिंग द हार्श रियलिटीज़ ऑफ देयर रिस्पेक्टिव एनवायरनमेंट्स, हाईलाइट की जा रही है या फिर रास्ता दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से उनकी जो ख़राब स्थिति है, उनके जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो कितना ख़राब है, उनकी हार्श रियलिटी दिखाई जा रही है।
साहिब अराक पे करें सीमापुरी। देखिए बहुत आपको याद रखना है कि जगह कहाँ पे दी गई है। सीमापुरी दिल्ली की जो जगह है वहाँ पे कूड़े बिनने वाला एक लड़का था साहिब। स्कोर्स गार्बेज डम्स फॉर ट्रेजर्स, वो गार्बेज में ट्रेजर ढूंढता था। एंड एडमिस्ट स्क्वायर एंड डिप्राइवेशन, कितना दुख, कितनी कितनी देखिए कितना इसमें हमें दुख हो रहा है सुनते हुए ही कि कोई कूड़े में से जो है खजाना ढूंढने की कोशिश कर रहा है। कूड़े में से ही मान लीजिए किसी को एप्पल मिल गया किसी गरीब को, तो उसके लिए बहुत बड़ी बात हो गई वो वाली। तो ऐसी कंडीशन में कोई रह रहा था, तो कितनी इसमें हमें पेन फील करने वाली बात है। इसमें आपको लर्निंग्स बताऊंगा बाद में, लेकिन फ़िलहाल आप इसकी जो कंडीशन है उसको एक इमेजिनेशन, एक इलस्ट्रेशन के फॉर्म में आप अपने माइंड में क्रिएट कीजिएगा। Despite his dire circumstances, he clings to the dreams of education. इतनी ख़राब स्थिति के बाद में, मतलब कि ऐसी स्थिति में कोई रह भी ना सके, मर जाए, ऐसी स्थिति में भी जो है वो ड्रीम करता था एक अच्छी एजुकेशन के लिए और एक बेटर फ्यूचर के लिए। जबकि कोई इतनी ख़राब स्थिति में रह के तो सोच भी नहीं सकता है, और एक छोटा सा बच्चा इतनी अच्छी थिंकिंग रख रहा है कि जो कि मैं अच्छी से एजुकेशन पा सकूं, मेरा एक बहुत अच्छा खासा फ्यूचर हो, इतना सोचता है एक छोटा सा बच्चा साहिब। मुकेश हेलिंग फ्रॉम फिरोज़ाबाद। मुकेश एक दूसरा बच्चा है जो कि फिरोज़ाबाद से, जो चैप्टर है ना ये 2 पार्ट्स में हमें दिया हुआ है। पहले स्टोरी है साहिब की एंड सेकंड स्टोरी है मुकेश की। आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं 2 पार्ट्स में दिया गया है। तो जो मुकेश है वो फिरोज़ाबाद के एक बैंगल मेकिंग कम्युनिटी से बिलोंग करता है। जैसे कि आपने क्लास 9th में शायद एक चैप्टर था अगरबत्ती नाम से, उसमें अगरबत्ती वाले के यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति के बारे में बताया गया था कि जो अगरबत्ती हमारे घर को खुशबूदार बना देती है, कितनी गंदी जगह से आती है, वहाँ पे कैसा माहौल होता है, कूड़े के ढेर होते हैं वहाँ पे। तो इसी तरीके से एक बैंगल मेकिंग कम्युनिटी है जो कि इलीगल है, वहाँ पे कहाँ पे फिरोज़ाबाद में है। वहाँ पे एक मुकेश नाम का जो लड़का है वो काम करता है। टॉयल्स इन द हज़ार्डस कंडीशन। हज़ार्डस कंडीशन मतलब बहुत ही ऐसा इन्वायरमेंट हो जाता है ना जो कि हमारे लिए, जैसे हम सांस लें तो हमें सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, इस तरीके के इन्वायरमेंट में वो, ऐसी कंडीशन में वो रह रहा था। और उसका ड्रीम क्या था, क्या ड्रीम करता था वो, एक मोटर मैकेनिक बनने का। द स्टोरी पेंट्स अ विविड पिक्चर ऑफ देयर स्ट्रगल। स्टोरी बताती है कि उनके स्ट्रगल्स को वो एक पिक्चराइज करती है। जो स्टोरी है उसमें उनके स्ट्रगल्स को पिक्चराइज किया गया है एंड इंटरट्विन्ड विद द सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक ऑफ देयर कम्युनिटीज़, स्टेप्ड इनटू द ट्रेडिशन एंड एक्सप्लॉइटेशन, जो कि लगातार लगे हुए हैं एक पॉवर्टी की साइकिल को चलाने में, अपने ट्रेडिशन को चलाने में। क्यों? बिकॉज दे हैव अ थॉट प्रोसेस कि हमारा तो ट्रेडिशन ही है चूड़ी बनाने का, तो हम चूड़ी ही बनाते रहेंगे, हम उसी साइकिल में जीते रहेंगे। दे डोंट हैव एनी रिस्पेक्ट दैट वो अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाएं, वो अपने बच्चों को एक अच्छा इन्वायरमेंट दें। नो, दे आर कम्प्लीटली इन द मूड ऑफ एक्सप्लॉइटिंग देयर चिल्ड्रन एंड स्टीपिंग इन द ट्रेडिशन, कि वो अपने ट्रेडिशन में ही बने रहे, वो चाहे कितनी भी घटिया से घटिया कंडीशन हो, लेकिन वो पॉवर्टी की साइकिल को नहीं छोड़ेंगे, वो एक्सप्लॉइटेशन करते ही चले जाएंगे अपना। So through the narratives, the author sheds light on the plight of millions of marginalized children trapped in the cycles of poverty. किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ उनके पेरेंट्स और सोसाइटी की वजह से, जो कि खुद तो वो मार्जिन लाइन पे है, लेकिन वो फिर भी इसे सोच पे लगे हुए कि नहीं, हमें तो यही काम चलाना, तो हम अपने बच्चों से भी वही काम कराएंगे। कूड़ा बिनने वाला चाहेगा कि मेरा बेटा भी कूड़ा ही बिने। बिकॉज वाई? बिकॉज दे डोंट हैव द नॉलेज। तो इस वजह से उनके 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 लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली बात सोचना, ये वाली बात समझना, दैट यू आर एक्सप्लॉइटिंग द चाइल्डहुड, द इनोसेंस ऑफ मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन जो कि इसी साइकिल में फंसे हुए हैं, एंड एक्सप्लॉइटिंग देम। अर्जिंग फॉर द सिस्टमैटिक चेंज, उनका सिस्टम जो है वो चेंज होना चाहिए, उनकी साइकिल जो है वो ब्रेक होनी चाहिए। एंड द सोसाइटल एम्पैथी टू रिस्टोर देयर लॉस्ट चाइल्डहुड। तो एक सोसाइटी की भी जिम्मेदारी बनती है, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करें। उनकी ये जो इतनी ख़राब कंडीशन, उसको सुधारने के लिए हम भी अपनी तरह से कुछ ना कुछ योगदान ज़रूर दें।